ये स्पेशल बना हाफिज सईद। मैं इनको सबको बुलाओ, 72 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया को दुश्मन कर करके ये डॉलर मंगवाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, हमें पाकिस्तानी अवाम को बेचा जा रहा है। दुश्मन दुश्मन दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं है भाई। ये हमारे दुश्मन ये हैं जो यहाँ हमारे जो हमें कह रहे हैं दुश्मन है, ये खुद दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। इंडिया खोले हम दोबारा वापस चले जाएंगे। Oh my God. हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं, अपने बुजुर्गों की कब्रों पे वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है, यहाँ बेसुकून है। यहाँ तो नींद नहीं आती, लोग तो बच्चों को मार के खुदकुशी करके मर जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेता। इंडिया में दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान है, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा तो यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है, दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हम तो हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं, वहाँ हमारा राशन बना हुआ है, गरीबों का राशन बना हुआ है, 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है, उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ, बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं सर जी। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, बहुत बड़ी हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता, माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में है, हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। योगी जी मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है, शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान लोग आपके सक्के मामू के लिए उन्होंने बना कर दिया, रिश्तेदार हैं, पूरे इंडिया में मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं, कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है, या मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू निकल रहे हैं। चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया, चाइना के हमने रायगंज में दफनाई। ये चाइना के अंदर, ये चाइना के अंदर कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है, कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद है, ताले लगे हुए इंडिया में, और करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको एक पाकिस्तान की वीडियो दिखाने वाला हूं, जहां पर एक मुसलमान चाचा बीच बाजार में भारत माता की जय कहते हैं और फपक फकवक कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि भारत हमारा माँ है, माँ से भला कोई दुश्मनी करता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छा है, जो कि सारे पाकिस्तानियों को और कुछ मुसलमानों को जो कि हिंदुस्तान में है उसे भी देखना चाहिए, जो कि हमेशा कहते रहते हैं कि भारत में ही मुसलमान पर जुल्म हो रहा है। इसे देखना चाहिए कि भारत में लोगों की क्या स्थिति है और पाकिस्तान की लोगों की क्या स्थिति है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छा है, चलिए मिलकर देखते हैं यह वीडियो। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सैयद शमशाद हुसैन, मैं लाहौर से, मेरा ताल्लुक लाहौर से ताल्लुक है। सर मुझे ये बताएं, आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर, कि आज भी हमारे पार्लियामेंटों के अंदर ये नारे लगाए जाते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, यानी कि एक मतलब नेगेटिव मैसेज आता है। उसके बाद अगर बात की जाए, हमारा आज मतलब 23 मार्च था, ठीक है, रिपब्लिक डे था, तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं होगा तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखें, बात यह है, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात, बिल्कुल। पाकिस्तान हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता, माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में है, हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। ऊपर से ये सब एक हैं, DG लेवल पे सब एक हैं। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाई कोर्ट में किताब मौजूद है, वो कहते हैं हम आपस में और ISI मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो, आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की, मैंने कुछ बात बताइए। यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो गया। कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है CM का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। यार योगी जी मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है, शानदार। गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता नहीं है गरीब का हाल क्या है। मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान लोग आपके सक्के मामू के लिए उन्होंने बना कर दिया, रिश्तेदार हैं, पूरे इंडिया में मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है, या मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू निकल रहे हैं। यहाँ हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। जनरल ज़िया का दौर बड़ा अच्छा दौर था यार, कमाइयाँ ज़्यादा थी, खर्चे कम थे,
15 रुपये 30 रुपये बहुत ज़्यादा बिल आया। 36 रुपये का पता नहीं 34 रुपये का बिल आया था। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी वालदा कहने लगी जनरल दया के दौर में कि जा इसकी किस्तें करा के आ, 3600 पता नहीं 3400, तो 3 किस्तें मैं करा के आया था। 34 रुपये का बिल था वापडा का। अब आपको सोच भी नहीं सकता, अब हज़ारों बिल रोटी खाना ही है, पैसे हैं तो खा लो, मतलब भूखे सो जाओ। बच्चों की पढ़ाई ख़त्म करा दो, बच्चों को स्कूल से हमेशा सर ये कहते हैं बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है, भाई उठा लिया, फीचर नहीं दी जा रही, लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान है, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है, दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हम तो, हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं, वहाँ हमारा राशन बना हुआ है गरीबों का, राशन बना हुआ है 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है, वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं यहाँ पे रमज़ान आया, क्या हाल हुआ यार? रमज़ान आया तो यहाँ केला वैसे रुल रहा था, अब 400 रुपये दर्जन है, 500 रुपये दर्जन है। मैं पिंडी गया हूँ अभी पिछले हफ्ते, 600 रुपये वहाँ 600 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी है। मैं कहा यार लाहौर में तो 150 बिक रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा, क्या कह रहे हो? मैं क्या सही कह रहे हैं, मैं छट गया, छोटी है, बड़ी नहीं है, छोटी है। अभी 200 रुपये वो सामने लगाई हुई, वो देखो, वो सामने लिख के लगाया हुआ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये पिंडी में। क्या वो पाकिस्तान नहीं है? पिंडी पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये, क्यों है इतना? कंट्रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ हर बंदा जो आ रहा है ना सीट पे बैठ रहा है। फिर आप एक ही एलिगेशन लगा दी थी कि आपके साथ जो जुल्म किया वो या तो इंडिया ने किया या मतलब अमेरिका ने किया। ये सर मुझे ये इंडिया ने कहाँ से जुल्म कर लिया? ये जो बोरी में बंद लाशें कराची में मिलती हैं वो इंडिया वाले आके करते हैं, हम ही हैं। बलूचिस्तान में देखो जुल्म हो रहे हैं, ग्वादर में जुल्म हो रहे हैं। जो अपने आवाम की हकूक़ की बात करता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। यहाँ जो दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान की वफादारी की बात करेगा, जो यहाँ अपना आवाम की फ़ायदे की फलाह बहबूद की बात करेगा, उसको नवाज शरीफ की तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और जो ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर कर ले, उसको भी गद्दार बोल दिया। वो भी गद्दार, वही ये भी गद्दार है। एनमी लाओ हुकूमत से है, वो आवाम की बात कर रहा है। भाई हमारे जब तक इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। पाकिस्तान तरक्की करता है, पीछे पीछे इंडिया जो है वो कैची लेके पीछे लगा हुआ होता है, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। ओ भाई सुलह कर लो। सर हिंदुस्तान की बात नहीं करते, अफगानिस्तान, ईरान, जब तक नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे नहीं तरक्की नहीं हो सकती ना। आवाम का तो सोच ही कोई नहीं ना रहा, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। मुझे ये बताएं, बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा हूं, हमने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म रहा है, ठीक है, वहाँ पे मस्जिदों के अंदर पाबंदी है, तो ये बताएं चाइना के अंदर क्यों नहीं बात करते जहाँ पे मुसलमानों पे चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया। चाइना के हमने रायगंज में दफनाई, ये चाइना के अंदर, हाँ, ये चाइना के अंदर क्या कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की। मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है, कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद है, ताले लगे हुए इंडिया में, और करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाज़ भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, सरकारी छुट्टी होती है, सरकारी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी ने वहाँ सरकारी छुट्टी दी हुई है। हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुसलमान तो बड़े खुश हैं। मैं अभी फ़ोन करके आपको बात करवा देता हूँ, मेरे पास सारे नंबर हैं, अभी बात करके कहते हैं हम तो खुश हैं भाई, तुम पाकिस्तान में रहो। हम फ़ोन करते तो नहीं सर। अब तो वो ये लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी के लिए, तो आज भी हम भी कटोरा लेकर हम अच्छे रह गए भाई, नहीं गए हम यहाँ फंसे में। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं। अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है। यहाँ बेसुकून है, यहाँ तो नींद नहीं आती। लोग तो बच्चों को मार के खुदकुशी करके मर जा रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेता, कोई तवज्जो ही नहीं है किसी तरफ। क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अब आपने चाइना की बात की सर, चाइना की बात क्यों नहीं की जाती आज तक? ना तो हमारे मीडिया ने कभी दिखाया, ना हम कोई सियासत तौर पे। मैंने 2018 में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, DGISPR, DGISI, DGIB, DGMI, IG पंजाब, एडिशनल ISI, CIA, स्पेशल ब्रांच हाफिज़ सईद, मैं कहा इनको सबको बुलाओ। 72 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया को दुश्मन कर करके डॉलर मंगवाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, हमें पाकिस्तानी अवाम को बेचा जा रहा है। दुश्मन दुश्मन दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं है भाई, ये हमारे दुश्मन ये हैं जो यहाँ हमारे, जो हमें कह रहे हैं दुश्मन है, ये खुद दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से यह पाकिस्तानी कह रहा है कि भारत हमारी माँ है और माँ से कोई भी झगड़ा नहीं कर सकता है। वहीं पर यह बता रहा है कि भारत में इसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो कि काफ़ी सुखी संपन्न हैं और खुशहाल हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये स्थिति हो गई है कि सारे लोग परेशान हैं। वहाँ पर गैर मुस्लिम की बात क्या करें, सारे मुसलमान भी परेशान हैं। तो यह वीडियो उन पाकिस्तानियों को भी देखना चाहिए जो हमेशा भारत से लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, और उन हिंदुस्तानियों को भी देखना चाहिए जो कि कहते हैं कि हिंदुस्तान पे मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान काफ़ी परेशानी में है। हकीकत में भारत के सारे लोग काफ़ी खुशहाल हैं। अगर मुसलमान की तुलना की जाए तो मुसलमान भी पूरे दुनिया के अपेक्षा भारत में काफ़ी अच्छा और खुशहाल है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है। अधिकतर पाकिस्तानी तो सिर्फ दिन रात मुसलमान की रट लगाए रखते हैं और कहते हैं कि भारत में मुसलमानों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो ऐसे पाकिस्तानियों को खासकर यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए
ताकि उसका दिमाग खुल सके, उसे समझ आ सके कि असली मुसलमान परेशान कहाँ पर है, मुसलमान परेशान पाकिस्तान में है या फिर मुसलमान परेशान हिंदुस्तान में है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि देश दुनिया को पता चल सके कि भारत के लोग क्या चाहते हैं और भारत के लोगों की क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।